हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मैथ्स के फर्स्ट वीडियो में जाना कि नंबर्स क्या है ना, यानी कि एक तरह से वो जो क्लास थी नंबर्स के लिए इंट्रो थी। आज जो है हम लोग जानेंगे कि नंबर्स कहाँ से कैसे निकलते हैं और कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो बस दोस्तों वही रिक्वेस्ट कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा पैसा लगता है, सब्सक्राइब लाइक शेयर ये तो बनते ही है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्लास के। दोस्तों पहले तो हम यही जान लें कि जो नंबर्स हैं ये बनते किससे हैं? डिजिट से। क्लियर? डिजिट्स से नंबर बनते हैं। अच्छा, डिजिट्स मतलब जैसे मैथ्स में 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिर्फ ये ही कितनी 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम नंबर्स का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2 3, ये क्या हो गई? एक नंबर, एक संख्या। अगर हम लिख दें कि 2 3 4, कितनी संख्याएं हो गई? एक ही संख्या है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आइए, ये कितनी संख्या है? एक ही संख्या है, बट इसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 और ये भी तो डिजिट है 3, 3 डिजिट्स है। क्लियर? अगर हम बोल दें कि 2 3 4 5 1 2 3, चलिए 6 ही लिख लेते हैं, ये कितनी संख्या है? तो माय फ्रेंड्स, ये जो संख्या है ये भी सिर्फ एक ही संख्या है, बट हाँ इसमें जो अंकों की संख्या है वो बढ़ गई, यानी कि इसमें अंक जो है ज्यादा प्रयोग हुए हैं। 4 और 3 7, यानी कि इसमें कितने डिजिट्स हैं? 7। मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर्स जो है डिजिट्स से मिलकर बनी होती है। क्लियर? दूसरी बात, क्या सिर्फ एक ही डिजिट की कोई संख्या हो सकती है? जी हाँ। अगर हम इनकी बात करें, कहें कि चलो बच्चों 1 से 9 तक की गिनती लिखो, तो 1 2 3 9 तक लिख दिया। दूसरी बात कि अब ये बताइए कितनी संख्याएं हैं? तो ये सभी 9 तक है तो 9 संख्याएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, 9 तक हैं तो 9 संख्याएं। क्लियर? अच्छा, ये बताइए कि इन संख्याओं में कितने डिजिट्स का प्रयोग हुआ है? ये देखिए, ये एक संख्या है, इसमें कितने डिजिट? 1। ये भी संख्या है, इसमें कितने डिजिट? 1। यानी कि ये सभी जो संख्याएं हैं या नंबर्स हैं, सभी में सिर्फ और सिर्फ एक एक डिजिट का प्रयोग हुआ है। क्लियर? यानी कि ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर। इसका मतलब है कि संख्या जो है सिर्फ एक डिजिट की भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा डिजिट, यानी कि अनंत तक बोलते हैं ना, कि जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो उतनी संख्याएं भी हो सकती हैं, उतनी संख्या की एक संख्या होगी। चलिए फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लिख दें। मान लीजिए लिखा है 3.141596 1 2 3 6 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1, ऐसे लिख लीजिए। क्या एक संख्या है? जी हाँ। इसमें कितने डिजिट्स हैं? ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, मेरे समझाने का मतलब जो एम है वो इससे निकल के आएगा। तो दोस्तों, अगर कभी ऐसी संख्या दी हो जिसमें डेसिमल यानी कि दशमलव का प्रयोग हुआ है, जैसे 34.14 या 234.14, 14 की जगह कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूछे कि इसमें कितने डिजिट्स हैं या इसमें कितने डिजिट्स हैं या इसमें, तो दोस्तों याद ये रखना है कि डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होती हैं हम इनको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? किनको काउंट करेंगे? डेसिमल से पहले, यानी कि जितनी संख्या पूरी है, ये संख्या क्या है? एक पूरी संख्या है, और इस संख्या में कितने डिजिट्स का प्रयोग हुआ? तो एक ये और दूसरा ये। क्लियर? इसके बाद दशमलव, यानी कि हमें अगर डिजिट पूछे जा रहे हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं। दूसरी संख्या देखिए, ये क्या लिखा है? 234.12, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3,
3 डिजिट्स हैं। अगर हम इसी को लिख दें ऐसे, आप कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि संख्या में 7 डिजिट्स हैं। चलिए अब हम लोग नंबर को, जैसे हम लोगों ने जाना था कि रियल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, और इवन ऑड, ये सभी पढ़ा था। तो आज हम लोग अगर हो सकेगा तो इसी वीडियो में पूरा डिटेल से, नहीं तो एक और अदर वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आइए देखिए, नंबर जो है हम लोग दो प्रकार से इसको कैटेगराइज करें। तो पहला आएगा कौन, रियल नंबर, और दूसरा एक होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा, इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अच्छा, जो चीज हम लोग इमेजिन करते हैं ना, वो उसी से इमेजिन से इमेजिनरी बना है। वास्तविक संख्याएं, और इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये एकदम कॉन्सेप्ट, ये जीरो से आपको हीरो बनाएगा। क्लियर। देखिए रियल नंबर, अच्छा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन, हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, संख्या रेखा, ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं या लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी रियल नंबर्स। क्लियर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स। अच्छा देख ले, नंबर लाइन क्या होती है, ये हमारी क्या है नंबर लाइन, ये आया 0 और 1 प्लस का 1, ये आया प्लस का 2, ये आया प्लस का 3, ये आया प्लस का 4, और ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इधर देखिए -1, फिर -2, -3, और ये इधर माइनस में इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये हमारी नंबर लाइन है। क्लियर, संख्या रेखा है। अच्छा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, संख्या रेखा सॉरी, वो क्या कहलाएंगी, रियल नंबर्स। अच्छा 1 है 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही, अच्छा 0 के बाद ये भी तो होगा 0.1 होगा, कहीं कहीं ये भी तो होगा 0.2। क्लियर, ये भी हो सकता है 2/3, है ना। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, रियल नंबर्स। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इमेजिनरी नंबर पे कि ये क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर। अच्छा कितना सरल, ये देखिए जो रियल नंबर हैं वो इमेजिनरी नहीं होंगी। इसका मतलब ऐसी संख्याएं, यहाँ पर हमने बोला था, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं रियल नंबर कहलाते हैं, और जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा ये होते क्या हैं, ये जो है जैसे कोई रूट की वैल्यू है और खास तौर से उसके अंदर माइनस लगा हो, यानी कि कोई रूट की वैल्यू है और रूट के अंदर ही माइनस है। क्लियर, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है या ऋण का चिन्ह है रूट के अंदर ही है। दूसरा देख लें, अगर हम इसको लिख दें, ये देखिए माइनस का 29 किसमें, रूट में, तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी। अच्छा ये बताइए, क्या आप 4 का √4 का मान निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हम 2 गुणे 2 करेंगे, चलिए एक पेयर बन जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2। अगर हम इसी को ऐसे करते हैं कि -2 और फिर इंटू -2, ये देखिए तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, आंसर किसका आएगा, -2। क्यों, क्योंकि माइनस के 2 का जोड़ा बना है। क्लियर। अब ये बताइए, अगर लिखा है कि -4, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? जी नहीं। कैसे? अब ये जो लिखा है माइनस का, या तो आप 2 करेंगे 1
और ये करेंगे प्लस का 2, तो क्या ये पेयर बना? नहीं बना, यानी कि इसका मान निकालना असंभव रहता है। अच्छा, तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं या कैसे करते हैं, ये देखिए। हम एक काम करते हैं कि इस 4 को ऐसे तोड़ते हैं, 4 इंटू और रूट में -1, दोनों की वैल्यू बराबर। क्लियर? अब जब हम कभी क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे तो 4 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, देखा अभी हमने 2 या -2 यानी कि ±2 आ जाएगी। और ये रूट को हम क्या मान लेते हैं? i, और इस i को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। क्लियर? i इज नथिंग बट आयोटा। और ये इस i का मान कितना है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हमने i किसकी जगह पर लिखा था? √1 की जगह पर। ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा आगे चल कर के काम बहुत आता है। i क्या है? रूट पे -1। अगर हम i का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए रूट हट जाएगा और क्या आएगी वैल्यू? -1। क्लियर? तो ये मान याद रखने हैं आपको, और ये क्या कहलाता है? आयोटा। क्लियर? आइए अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। ओके, तो इसको हम मिटा दें। चलिए, अच्छा, रियल नंबर्स से पहले हम लोग ये देख लें, ये क्या था हमारा? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी है ना। उसमें देखो, अगर हम रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब है कि यदि हम रियल नंबर, ये रियल है, रेशनल मत समझिएगा, और ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, ये इरेशनल मत समझिएगा। क्लियर? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, रियल नंबर क्या है? जैसे 1 2 3 4, ये लिख दिया हमने 4 प्लस, और इमेजिनरी क्या है? i आएगा, यानी कि यही लिख दिया हमने, मान लीजिए 2i। तो ये जो संख्या कहलाती है हम लोगों की, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्लियर? अब हम लोग इसी चीज को ऊपर उठाकर देखते हैं। दोस्तों, आज बहुत मजा आने वाला है, बस ध्यान से देखते रहिए, और जहां आपको लगे कि स्क्रीनशॉट की आवश्यकता है, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। हमने क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या आया? 2, कुछ भी मान लीजिए, 4 था, 2 था, मान लीजिए ये आया। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर ये अगर हम ऐसे लिखें कि a + bi, तो क्या कोई दिक्कत? a का मान 2 हो गया, b का मान 3। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। किससे? z। ये z है, 2 मत समझिएगा, z। अच्छा, यानी कि इसका फॉर्म जो होता है z, इसको z से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ऐसे रहता है। अगर सिर्फ 2i आ जाए, कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। अगर सिर्फ 2 आ जाए, कौन सा नंबर? रियल नंबर। अगर 2 + 2i आ जाए, कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का सम होता है या फिर माइनस होता है, यानी कि a + -b लिखते हैं। अच्छा, ये तो थी z की बात। अगर हम कहें कि z का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है, यानी कि मॉड है, मॉड ऑफ z, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है रूट पे a² + b²। अगर किसी किसी जगह पर या किसी क्वेश्चन में z की वैल्यू आपको प्राप्त होती है 4 + 3i, ये देखिए ये z का मान है, तो मॉड ऑफ z क्या होगा? देखिए, मॉड ऑफ z होगा क्या? √a², a की जगह पर क्या है? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, और b + b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये होगा 4 × 4 16, और 3 3 9, तो ये क्या होगा? रूट में 25।
और इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। क्यों? इसको जब डिवाइड करेंगे या फैक्टर करेंगे 5 × 5 आएगा, एक जोड़ा बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, यानी कि मॉड ऑफ z का मान 5। क्लियर? ये तो थी कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए अब हम लोग अभी हम लोग ये बोला था ना कि नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर को इंटीजर्स और डेसिमल में भी डिवाइड करके देखा जा सकता है। आइए, क्या? रियल नंबर। अभी हमने क्या देखा कि जो नंबर है उसको हम दो प्रकार से या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग इमेजिनरी नंबर को ख़त्म करके, क्योंकि समझ चुके हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, अब हम लोग शुरू क्या करते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। चलिए, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि इसको दो भागों में कैटेगराइज करके समझते हैं। पहला इंटीजर्स और दूसरा, दोस्तों अगर वो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछेगा, बाकी की जो भी चीजें हैं। चलिए, दूसरा डेसिमल। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या? पूर्णांक। और इसको दशमलव। क्लियर? अब हम लोग ये काम करते हैं, इंटीजर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके डेसिमल पे ध्यान देते हैं। क्लियर? डेसिमल जो है दो प्रकार से इसको भी जान सकते हैं। कौन कौन? एक तो शांत और दूसरा अशांत। यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ये अशांत हो गया, ये शांत। अच्छा, शांत दशमलव मतलब, शांत दशमलव का मतलब ये कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे हमने लिखा 0.3, ये देखिए, तो दशमलव के बाद जो डिजिट आ रही है वो रुक जा रही है। ऐसा नहीं है कि 0 के बाद दशमलव 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और डॉट डॉट ये आती ही जा रही है। इसका मतलब है कि ये शांत नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखने को मिली कि यहाँ पर 3 3 आ रहा है और बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको हम रिपीटिंग बोल सकते हैं। तो वो अभी इसका मुद्दा है। तो ये देखिए अशांत में है। देखिए जैसे हम लिख दें 1/3, अब आप भाग दे करके देखिए तो 0.333 आता रहेगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका मतलब ये चीज अशांत है, बहुत गुस्से में है, शांत नहीं हो रहा जल्दी। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। अच्छा, ये भी देख रहे हैं हम लोग क्या कि रिपीट भी हो रहा है। इसका मतलब है कि अशांत जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, इसको भी दो प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कौन सा? एक तो रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। क्लियर? दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा। इसका उदाहरण तो हमने ये बता दिया, क्या आ गया? 0.333 और डॉट 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 डॉट। क्लियर? टर्मिनेट का मतलब क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद डिजिट जो होता है वो क्या रिपीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये देखिए, फिर से देखिए, कोई दशमलव उसके बाद लिखा है 1 2 3, इसका मतलब है कि ये सिर्फ यहीं तक कोई संख्या रही होगी, उसको हमने सॉल्व किया तो सिर्फ यहीं तक आया, यानी कि वो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। और दूसरी बात, अगर इसी को हम लिख देते कि डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या होता
कि या तो 3 रिपीट हो रहा होता है ना, या फिर 1 2 3 रिपीट हो रहा होता। तो दो चीजें पकड़ में आई कि ऐसी संख्याएं जो शांत रहती हैं, जैसे पॉइंट 1 2 हुआ, 3 हुआ, इतना हुआ, या ऐसे कर लीजिए 1 2 4 हुआ। दूसरा देख लीजिए 0.64 हुआ मान लीजिए। तो ये सभी संख्या क्या है, शांत। क्यों? दशमलव के बाद देखिए सिर्फ 2 या 3 ही आ रहे हैं, ना तो ये ज्यादा बढ़ रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। ये कैसे हैं, शांत। अच्छा, अशांत पे हमने देखा कि ऐसी संख्याएं कुछ तो ऐसी होती है कि रिपीट होती है, जैसे ये देखिए 7 7 ले लीजिए, डॉट 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 डॉट। क्लियर? ये देखिए रिपीट हो रही हैं बार बार। क्लियर? इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसी हैं, रिपीटिंग, यानी कि शांत नहीं है और कैसी हैं, रिपीट होती जा रही हैं। क्लियर? दूसरी बात देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, यानी कि ऐसी संख्याएं जो रिपीट भी नहीं होती हैं और शांत भी नहीं होती हैं। क्लियर? तो इनमें हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो रूट वाली वैल्यू होती है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये सभी क्या हैं, नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आएंगे। क्यों? देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने लिया √3, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732। हम लोग यही तो पढ़ते हैं, है ना जी? नहीं, वैल्यू हम लोग ये पढ़ते हैं और इतना यूज भी करते हैं, बट जो रियल फैक्ट है वो ये है कि ये जो संख्या है यहाँ पर शांत नहीं होती है, और इसकी वैल्यू आप बार बार निकालते जाइए, आता रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1.732 ऐसे आए, ऐसा भी नहीं है। क्यों? अगर ऐसे आता तो देखिए 732 ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट होगा तो यानी कि यहाँ पर आएगा कि पॉइंट हमने लिख दिया 237 और ये ऐसे ही आगे जाकर के क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट जा रहा है अनंत तक, बट ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। देखिए, क्लियर? अब अगर हम बोल दें, हाँ इस पे आते हैं, लिखा 1.732 और फिर लिखा डॉट डॉट, इसका मतलब है कि ये चीज रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट नहीं हो रही यानी कि नॉन रिपीटिंग। अच्छा, क्या ये शांत है? शांत भी नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगी, √3। ऐसे ही कहानी √2 की है और ऐसी ही कहानी √5 की है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग। चलिए मेन मुद्दा जो है वो देखते हैं कि नॉन रिपीटिंग में एक और वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं पाई। क्या? पाई। अच्छा, हम लोग पढ़ते क्या है, पाई का मान 22/7 होता है, जो कि हम लोग अप्रोक्स में मानते हैं, यानी कि पाई का मान 22/7। अच्छा, पाई के बारे में जानिए। पाई के जो है, पाई को कंप्यूटर पर इसका मान, इसकी वैल्यू निकाली गई 5 लाख बार। क्लियर? तब भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। क्लियर? इसका मतलब है ये जो हम लोग चलते हैं, हम ले करके, ये तो अप्रोक्स में लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। क्लियर? इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है, इसकी वैल्यू 3.14159596 ऐसे डॉट डॉट करके चली जाती है। बताया 5 लाख, है ना? तो ये डॉट डॉट चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि 14159 लिखा है, इसके आगे 14159 14159, ये देखिए, तो ये जो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी ये रिपीट नहीं होती है। तो पाई क्या हो गई, इसमें नॉन रिपीटिंग में आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि क्या हम लोग ये जो लिखा है 0.124, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 124/100 लिख सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 100 नहीं, यहाँ पर 000,
दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ाते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसको अगर हम डिवाइड करें, ये देखिए 4 से काटिए, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 से काटा 25, 250, 31, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई 31/250। क्लियर। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या है 0.64। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 64/100, जैसे इसको लिखा था सेम इसको भी लिखा। क्लियर। अब इसको भी काटते हैं हम लोग, चलिए इसको भी 4 से काट लेते हैं, 16 चौको 64 और फिर इसको काटा 4 से तो 25 चौको 100। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आई 16/25। क्लियर। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0.333 यानी कि 3 जो है यहाँ पर 3 जो है बार बार आ रहा है। अच्छा, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार, 3 ही तो बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर ये जो चिन्ह बना है ये बार का चिन्ह। क्लियर। ये शो करता है कि ये बार बार आ रहा है। ओके। अच्छा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3/9। अच्छा, ये 9 कैसे आए वो बात की कहानी कायदे से समझेंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्या 3/9, डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3। ये इसकी वैल्यू है इसकी। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 0.7 है, फिर 7 है, 7 यानी कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0.7 के ऊपर बार, क्यों, क्योंकि 7 यहाँ पर क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 7/9। क्लियर। ओके, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू। इसको और देख लेते हैं हम लोग, ये क्या लिखा 0.237 फिर डॉट डॉट मतलब 237 क्या यहाँ पर 237 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अच्छा, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि 0.237 के ऊपर बार, क्यों, क्योंकि 237 ही तो रिपीट हो रहा है। क्लियर। अच्छा, जैसे इनको सॉल्व किया था ऐसे इसको अगर खोलेंगे तो ये आएगा कि 237/999। ये 999 कैसे आता है, दशमलव हट जाता है, बार हट जाता है, वो बात की कहानी। क्लियर। इसको ये किया। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27 और इसके काटा 3 3 3। क्लियर। तो ये ऐसे आ गया। अच्छा, क्या हम ऐसे नहीं देख पा रहे हैं इसको, ध्यान से देखिएगा कि इसको जब हमने सॉल्व किया क्या आया 31/50, फिर जब इसको सॉल्व किया क्या आया 16/25। ये क्या थे हम लोगों के टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम लोग इसमें देखते हैं, रिपीटिंग में जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या आई 1/3। फिर नीचे देखते हैं 0.777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू 7/9 और इसकी वैल्यू 79/333। क्लियर। अच्छा, देखिए अगर हम मान लें ये क्या है P और ये क्या है Q, तो देखिए क्या हम इन सभी को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। देखिए ये कौन से हैं टर्मिनेटिंग है, ध्यान दीजिएगा ये टर्मिनेटिंग है, इनको हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी क्या है P/Q और ये भी क्या है P/Q, यानी कि ये रिपीटिंग हुआ और ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग हुआ। इन दोनों को ही हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब समझ लीजिए ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है हमारे रेशनल नंबर। कौन सी रेशनल नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्याएं। क्लियर। यहां तक बात समझ में आई। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं परिमेय संख्या। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ऐसे कि चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां तक समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग था और
रिपीटिंग था, ये क्या थी, परिमेय संख्या थी। चलिए, लेकिन आपने देखा होगा और जो इंट्रो था हमारा बेसिक्स ऑफ मैथ यानी कि फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बताया भी गया था कि कंडीशन रहती है कि क्यू 0 के बराबर ना हो। क्लियर? अच्छा, 0 के बराबर हो जाएगा यानी कि p अपॉन 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं लाना है, अनंत फिर बहुत बुरी चीज होती है। क्लियर? क्यों क्या हो, 0 ना हो। अच्छा, 0 ना हो तो क्या 1 हो सकता है? बिल्कुल, आप 1 रखिए। क्या 2 हो सकता है? बिल्कुल। क्या 3 हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बट क्या ना हो, 0। ये बात ध्यान रखिएगा। P अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे और क्यू 0 नहीं होगा, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। अच्छा, ये बताइए, अगर हम लिख दें 2/1, क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, हमने बोला क्या, 0 ना हो बाकी कुछ भी हो, परिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अच्छा, 2 की जगह हम 12 करें तो क्या 12 रेशनल नंबर है? जी हाँ, क्यों, 0 ना हो बाकी आप कुछ भी करिए, यानी कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, जितने भी हमारे ये क्या है, इंटीजर्स हैं, वो सभी क्या होंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो नंबर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर। बट अगर हम √2 की बात करें, देखिए, अगर हम √2 की बात करें, इसका मान कितना होता है, 1.414। क्या इतना होता है? जी नहीं, एग्जैक्ट इतना नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। और कंडीशन ये भी है कि इसके आगे ऐसा भी नहीं कि 414 यानी कि चीजें या डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लियर? और जब ये रिपीट नहीं होंगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.414 के ऊपर बार? जी नहीं, जब ये सब नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? और जब P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर्स। कौन कौन, कौन सी, इरेशनल नंबर्स। ये सभी क्या हो गई, इरेशनल। इरेशनल नंबर्स। चलिए, हम लोगों ने जाना कि रेशनल नंबर्स कैसे निकले और इरेशनल